हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट विल के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का टॉपिक है हमारा स्मोग एंड इट्स इफेक्ट। स्मोग और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और जिसकी वजह से आज स्कूल बंद हैं दिल्ली में, और आगे कई दिनों तक बंद कर दिया गया है। और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा छोटे बच्चों पर, बड़ों पर और बूढ़े लोगों पर, और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा प्लांट्स पर। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ज़रूर। और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि स्मोग क्या चीज़ है। जो बड़े हैं उनको भी पता होना चाहिए, बच्चों को भी पता होना चाहिए, और इसके बारे में सबको पता होना चाहिए। एंड ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है टॉपिक, क्योंकि इसमें IAS PCS से लेकर के इंडिया के जितने भी और बाकी दीगर एग्ज़ाम हैं सभी में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि स्मोक आखिरकार है क्या चीज़। देखिए, एक होता है आपका फॉग, और दूसरा होता है स्मोक, और तीसरा होता है स्मोक। है क्या चीज़ ये? फॉग जो है वो क्या होता है कि जो एरोसोल्स टाइप की चीज़ होती है, कि जिसमें पानी की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो एयर में फैलो भी होती हैं, यानी हवा में फैलो भी होती हैं, जिसको हम फॉग बोलते हैं, आमतौर पे कोहरा बोलते हैं। जिसमें हमारी विजिबिलिटी प्रभावित हो जाती है, हम ज़्यादा दूर का नहीं देख पाते। खास करके जाड़े के दिनों में ही आपको फॉग देखने को मिलेगा, क्योंकि कंडेंसेशन की प्रोसेस जो होती है, जिसको हम बोलते हैं संघनन, संघनन की प्रक्रिया से फॉग बनता है। ठीक है, तो फॉग हो गया। दूसरा स्मोक। स्मोक जो है वो ऑटोमोबाइल्स का जो एग्जॉस्ट होता है, धुआं वाहनों से निकलने वाला वो, या अगर हम किसी चीज़ को जलाते हैं वहां से भी स्मोक निकलेगा, फैक्ट्रीज से भी क्या है स्मोक निकलेगा। जब ये दोनों एक साथ मिल जाएं, जब दोनों ये एक साथ मिल जाएं, यानी फॉग और स्मोक, यानी कोहरा और धुआं जब एक जगह मिल जाता है तो वो मिलकर के बनाते हैं स्मोग। तो स्मोग क्या चीज है? कोहरा और धुआं, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? स्मोग बनाते हैं। ठीक है। अब स्मोग जो है वो दो तरह का होता है, और दो तरह का कौन कौन सा होता है? एक तो आपने सुना होगा लंदन स्मोग, और एक सुना होगा लॉस एंजल्स स्मोग। ठीक है, जिसको हम फोटोकेमिकल स्मोग के नाम से भी जानते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा टॉपिक। अभी हम समझते हैं कि है क्या चीज़ आखिरकार स्मोग। स्मोग है क्या? तो स्मोग इज द टर्म ड्राइव फ्रॉम द टू वर्ड्स स्मोक एंड फॉग। तो स्मोक शब्द दो शब्दों यानी धुआं और कोहरा से मिलकर के बना है। ठीक है, तो ये इन दोनों चीज़ों से मिलकर के बना है। इसमें क्या चीज़ है आपका? एक तो है धुआं, हाँ ठीक है, धुआं, और दूसरा क्या है? कोहरा। इनसे मिलकर के बना है। और इसके बारे में बहुत पहले एक रिपोर्ट आई थी, जब इसका कोई नाम निशान, मतलब लोग इसको जानते नहीं थे, तो इस रिपोर्ट में एक 1900 के आसपास इसको जो है पब्लिश किया गया था, और उस दौरान इस टर्म का यूज़ किया गया था। अब देखो, ये जो स्मोग का आप देख रहे हैं, ये खास करके स्मोग जो विंटर स्मोग होता है। देखिए, विंटर स्मोग को ही हम लंदन स्मोग के नाम से भी जानते हैं। और सबसे पहले जो देखा गया था, ये नहीं देखा गया था। इससे पहले जब लोगों को पता चला था तो वो कौन सा था? वो था फोटोकेमिकल स्मोक, जिसको लॉस एंजल्स स्मोक के नाम से जानते हैं 1953 में, 1943 में। ये वाला जो स्मोक है जो विंटर में आता है, 1952 में जाकर के इसका पता चला, लेकिन ये बड़ा ज़्यादा कॉमन है। लॉस एंजल्स स्मोक को हम फोटोकेमिकल स्मोक बोलते हैं, और वो 1943 में उसका पता चला। ठीक है, लेकिन मोर कॉमन जो है वो ये है विंटर वाला। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हार्मफुल नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो इसमें आप समझिएगा कि इसमें जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो याद रखिएगा, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये फोटोकेमिकल स्मोग की है, फोटोकेमिकल स्मोग की। ठीक है, तो फोटोकेमिकल स्मोग में आप देखिए कहीं पर भी कोहरा नहीं है, मतलब कोहरे का इसमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये कहलाता है समर स्मोग। कौन सा कहलाता है? समर स्मोक कहलाता है। ये गर्मी के दिनों में आता है, और इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, और इसमें कोई वोलेटाइल होगा, है ना, वोलेटाइल टाइप का, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टाइप का कोई होगा। और ये जैसे शिप से उसमें जो धुआं निकल रहा है गाड़ी से, है ना, व्हीकल्स वगैरह, इन सब से, और फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से, इन सब से ये निकलता है। और यहाँ तक कि जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं उनमें से भी क्या है? पोल्यूटेंट्स निकलते हैं जो वोलेटाइल नेचर के होते हैं। वोलेटाइल का मतलब है जो इवेपोरेट हो जाएं, जो बाष्पीकृत, बाष्पोत्सर्जित हो सकें। ठीक है ना। और इसमें देखिएगा कि ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है।
प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो डायरेक्टली सोर्स से जनरेट होते हैं, जो सीधे सीधे निकलते हैं। जैसे मान लो आपने किस चीज़ को जलाया, वहां से धुआं निकला, तो वो प्राइमरी पोल्यूटेंट है। अगर उसने मिल करके मान लो फोग बना लिया, तो फोग भी मतलब स्मोक बना लिया कोहरे से मिल करके, तो वो क्या है, आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहलाएगा। इसी तरह से जैसे आपका ओजोन है ना, ओजोन है, ये भी क्या है, आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहलाएगा। इसी तरह से आपका जैसे पेन हो गया, पर ये परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट हो गया, है ना, उस तरह से। तो ये सब जो है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये किसकी है, ये इमेज है फोटोकेमिकल स्मोक की, जिसको हम समर स्मोक के नाम से जानते हैं, जो गर्मी के दिनों में आता है। अब हाउ इज स्मोक क्रिएटेड। अब मैं नॉर्मल फोक पे आ जाता हूं, तो समझेंगे कि स्मोक मतलब स्मोक पे आ जाता हूं, स्मोक कैसे बनता है। तो स्मोक ऑटोमोबाइल यानी जो वाहन होते हैं, स्वचालित वाहन, कारखानों और उद्योगों से निकलने वाले उत्सर्जन की सूर्य की रोशनी और वातावरण के साथ प्रतिक्रिया का परिणाम है। तो इसमें क्या होता है कि जो स्मोक बनता है वो ऑटोमोबाइल जो होते हैं व्हीकल्स, इनसे जो धुआं वगैरह निकलता है। ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो ये मैंने वीडियो आज इसलिए ही बनाई है क्योंकि दिल्ली में स्कूल बंद है सारे, और अभी 18 तारीख तक बंद है। ठीक है, और क्यों ऐसा हो रहा है ना। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो टाइप ऑफ स्मोक, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि ये दो तरह का होता है, फोटोकेमिकल स्मोक, ऑल्सो कॉल्ड द लॉस एंजल स्मोक। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी बनेगा आपका। तो फोटोकेमिकल स्मोक जिसे लॉस एंजल स्मोक के नाम से जाना जाता है, और इसी को हम बोलते हैं, क्या, इसी को हम बोलते हैं समर स्मोक। तो ये अभी फिलहाल बताइए कौन सा वाला होगा, तो ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि अभी तो विंटर है। तो समर स्मोक, समर का मतलब जो है जो ग्रीष्म में बनता है, ठीक है, ग्रीष्म स्मोक, स्मोक हो गया, ठीक है। और इसको ही नोटिस किया गया था 1943 में। एंड सल्फ्यूरस स्मोक कॉल्ड द लॉस, कॉल्ड द लंदन स्मोक। तो इसमें जो है सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, और इसमें किसका, फोग, फोग से रिएक्शन होकर के, ठीक है, फोग के साथ मिल करके स्मोक बनता है, स्मोक बनता है। तो स्मोक है ना, कोहरा, इसको हम क्या बोलेंगे, कोहरा, कोहरा हो गया। और ये बहुत से पोल्यूटेंट्स होंगे, इनसे मिलकर के क्या है, स्मोक बन जाएगा। तो इसको सल्फ्यूरस स्मोक, ऑल्सो कॉल्ड द लंदन स्मोक, और इसी को हम बोल देते हैं विंटर स्मोक, क्योंकि कोहरा विंटर में ही बनेगा कंडेंसेशन की प्रोसेस से। तो इसी को हम विंटर स्मोक के नाम से भी जानते हैं, यानी जो आपका इसमें बनेगा, जो शीत यानी सर्दी के दिनों में बनेगा, ठीक है ना। तो ये दो तरह का स्मोक होता है, और हम समझते हैं कि इसके आगे समझते हैं कि इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं ह्यूमन बॉडी पर, और उसके साथ साथ प्लांट्स पर। तो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमंस, तो कफिंग एंड विजिंग, खांसी और घबराहट हो सकती है इससे, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होती है, बहुत से पोल्यूटेंट परसिस्ट करते हैं बीइंग अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक के लिए क्या है, पोल्यूटेंट्स, प्रदूषक एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिसकी वजह से विजिंग हो सकती है ना, जो घरघराहट टाइप की जो होती है, ऐसा लगेगा गले में कुछ है, ठीक है, तो घरघराहट टाइप की होगी। देन क्या है, कफिंग, खांसी की प्रॉब्लम होगी, ठीक। खास करके इसका इफेक्ट जो है वो बूढ़े लोगों पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, और वैसे भी कहा जाता है कि जो पोल्यूटेड सिटी हैं वहाँ पर बूढ़े लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, अगर वो घर से बाहर निकलते हैं बिना प्रिकॉशन के तो दिक्कत होगी। दूसरा, बर्निंग सेंसेशन इन आईज एंड थ्रोट, ऐसा महसूस होगा जैसे आंखें जल रही हैं और गला जल रहा है, ठीक है ना, गले में लगेगा कुछ जल सा रहा है, आंखें वर्न करेंगे, जलने जैसी महसूस होंगी। देन क्या, रिस्क ऑफ सीरियस हार्ट डिसीज, जब ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं होगी और पोल्यूटेंट्स हमारी बॉडी में पहुंचेंगे, तो मे भी चांस है कि हमारे हार्ट पे भी असर आए, क्योंकि जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कत होने लगती है, कई बार उनको हार्ट की प्रॉब्लम भी, दिल की प्रॉब्लम भी होना शुरू हो जाती है, तो इससे हार्ट की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। देन रिस्क ऑफ सीरियस लंग डिसीज, और इसकी वजह से क्या है, बहुत ही सीरियस टाइप की फेफड़ों की बीमारी हो सकती है। अभी तो वो बीमारी है जो इंसान को पता है, कुछ ऐसा भी प्रदूषक बीमारी कोस कर सकते हैं जो अभी पता ही ना हो, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, जो फेफड़े हैं उनमें बहुत सी बीमारी हो सकती है, सांस लेने में कठिनाई तो है, शॉर्ट ब्रीदिंग हो सकती है, उसके अलावा एक खांसी वांसी ये सब है ही, और इससे कोई डिसऑर्डर भी क्रिएट हो सकता है, कि डिपेंड करेगा कि वहाँ पर फैक्ट्रीज कैसी हैं और किस टाइप के प्रदूषक एनवायरनमेंट में निकल के एटमॉस्फेयर में, मतलब एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं।
देन डेंजरस फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम द अस्थमा, जिन लोगों को अस्थमा की शिकायत है, जिन लोगों को अस्थमा यानी दमे की प्रॉब्लम है, उनको भी इससे काफ़ी जो है दिक्कत होगी। और वैसे भी आपने सुना होगा कि जैसी डस्ट वाले एरिया में निकलते हैं, खास करके जो अस्थमा के शिकारी मतलब अस्थमा के शिकार होते हैं लोग, अस्थमा से ग्रसित हैं, तो अक्सर देखिएगा उनको सांस लेने में कठिनाई होती है और कई बार अस्थमा अटैक भी पड़ जाता है, तो उनको बहुत जो है रिस्क हो सकता है, यहाँ तक कि जो है बहुत है ना दौरा सा भी पड़ सकता है उनमें। अब इसको रोकने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने काफ़ी जो है ना कंट्रोल मेजर अपनाए हैं इनको रोकने के लिए। तो खासकर जैसे कई सोल्यूशन इसके हो सकते हैं। ऑड ने इवन टाइप की गाड़ी चलाएं, एक दिन ऑड नंबर की गाड़ी चलाएं, एक दिन इवन नंबर की, तो कम से कम ट्रैफिक कम होगा। अभी कहा जा रहा है कि जो दीपावली आ रही है उसमें भी जो है पटाखों की वजह से, क्रैकर्स की वजह से प्रदूषण फैलता है, ये भी एक वजह हो सकती है थोड़ा सा, लेकिन ऐसे नहीं कि सिर्फ इसी से होगा। अब ऑटोमोबाइल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, उसके साथ साथ फैक्ट्री जितना ज़्यादा है, ऐसे नहीं कि सिर्फ क्रैकर की वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर किसान लोग जब पराली जलाते हैं तो बोले उनके जलाने से ऐसा हो रहा है। देखिए कंट्रोल मेजर होना चाहिए, जितने भी फैक्ट्रीज़ हैं है ना, जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं और जो ऑटोमोबाइल्स हैं, इनके लिए कुछ नॉर्म्स होने चाहिए। पुरानी गाड़ियाँ जो बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाती हैं उनकी रोकथाम करनी चाहिए, है ना। ट्रैफिक रूल्स होने चाहिए, ट्रैफिक रूल्स होने चाहिए और लोगों में पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए। तो कई तरह से हम इसको रोक सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस टॉपिक को आप समझ गए होंगे कि स्मोक है क्या चीज़, और कभी डिटेल में जो है जो कैसे रिएक्शंस इनमें होती हैं, लॉस एंजलिस स्मोक क्या होता है, लंदन स्मोक क्या होता है, इनके बारे में हम डिटेल में कभी आगे समझेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और कि स्मोक कैन ऑल्सो किल द प्लांट्स, तो प्लांट्स जो है इनको भी स्मोक किल कर सकता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं इस तरह से इनकी ग्रोथ को रिड्यूस कर सकता है, सड़ा सकता है इनको, जैसे कि आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। तो इससे पौधे मर भी जाते हैं, यानी किल हो जाते हैं, क्योंकि एक काइंड ऑफ है ना बहुत ही खतरनाक टाइप का अगर देखा जाए तो परसिस्ट करने वाला प्रदूषक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस चैनल को ग्रो करने में अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दीजिएगा, ताकि जो है मैं अपनी बात को यहाँ पे रख सकूँ। इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अपने वैल्यूबल कमेंट्स टाइम निकाल करके मुझे जरूर दीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अभी के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।